अजहर सिद्दीक साहब, आप एक लॉयर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, एक बड़ा फैसला आया और 10-10 साल कैद की सज़ा, ऑपोजिशन लीडर को भी 10 साल कैद की सज़ा जो है सुना दी गई। ये कहा जा रहा था कि एक बुरी खबरें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आना शुरू हो रही हैं और इसका आगाज़ आज बिलाखिर हो गया है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, पता था गैर मुतवक्के चीज़ें नहीं हैं। बहसीत वकील और सियासत की थोड़ी सी समझ बूझ रखते हुए 26वीं आइनी तरमीम के पहले तो होता था कि ये मुतवक्को फ़ैसला है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेंच फिक्सिंग का सुनते थे। अब तो अदालत फिक्सिंग की बातें आ गई हैं। अब तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आपको पता है कि बेंचेस की तश्कील भी जो है आपकी एग्जेक्टिव ने करनी है, आपकी अदलिया का कोई रोल रह नहीं गया। जजेस की तैनातियाँ अगर करनी है तो किस तरह से होनी है। तो ये ज़रा समझ आइएगा कि मैं तो पिछले 3-3.5 साल से एक बात आपके सामने, सर ये फैसला तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में आया। मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसकी वजह है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाँ, जो जज है ना, जज को डर होता है कि मैं ऊपर हाई कोर्ट है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। हम अपनी बात करते हैं, ठीक, हम ये देखते हैं ना कि उसके खौफ और डर होता है। अब तो कई फैसले पिछले दिनों आए हैं जो बता रहे हैं कि जो जज से भी गलती होती है, वरना हम तो देखते थे कि जज से गलती होनी नहीं चाहिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आते हैं एक, मैंने आज से कुछ तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले जब मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया था ना, मिलिट्री कोर्ट के फैसले में जब अपील का राइट दे दिया गया था ना, तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि अब 9 मई की बारी है। लोग मुझसे पूछते थे क्यों, मैं कह देखिए अब मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में जब अपील का राइट मिल गया ना, तो एविडेंस सामने आएगी, चीज़ें सारी आएंगी और मिलिट्री कोर्ट का फैसला कोई नहीं बचेगा। अच्छा। आज तक, और आप देख लें अभी तक अपील का राइट नहीं दिया। ठीक। अब 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैं अब तक 4 वर्जन में, मैं तो इमरान खान के केसेस बेलों में पेश होता रहा हूँ उनके। अच्छा, ये जो सीसीटीवी फुटेज का बार बार मुतालबा किया जाता है, सीसीटीवी फुटेजेस तो बहुत शेयर की गई हैं, और दूसरी बात ये कि माजी में जब सीसीटीवी नहीं होता था तो क्या केसेस के फैसले नहीं होते? अच्छा, 2 बातें मैं बताऊँ यहाँ आपके सामने। जब आपको पता है इस्लामाबाद में उन्होंने जो लोग बरी किए 9 मई के केसेस के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये लोग मुजरिम हैं। जब देखा गया ना किसी के हाथ में डंडा था ना सोटा था, वो वही फुटेज की बात करता रहा हूँ ना आपके सामने। यहाँ तक ज्यादातर केस जो है ना वो बुनियाद ही इस पे बनाया गया। अच्छा। आपके पास शख्सी शहादतें कितनी हैं, यानी एक पुलिस ऑफिसर जो है वो थाने के अंदर छुट्टी के ऊपर है और वो मेज के नीचे छुप के बैठकर वो सारी साजिश सुनता रहा और खामोश रहा, और 9 महीने तक खामोश रहा। मैंने जब FIR जब काटनी थी तो पहले दिन ही क्रिमिनल कंस्पिरेसी की FIR काटनी थी। लेकिन ये मैं आपके सामने एक बात रख दूं जो तकलीफ दे बात है, सज़ाएँ तो अब आपके सामने हैं, नज़ालती निज़ाम आ गया और होना है, और टारगेटेड चीज़ें सारी सामने आ चुकी हुई हैं। अब तकलीफ़ जो बात होनी है यहाँ पर, आप तो अभी जिक्र कर रहे थे ना कि पार्लियामान के अंदर ताकत का तवाज़न, कौन सी ताकत के तवाज़न की बात आप कर रहे हैं? ये जो आप सुन रहे हैं, ये पिछले दिनों सुन नहीं रहे थे कि सीटें नाअहल होनी है। यानी आप एक तस्वीर का भयानक रुख मैं आपके सामने रख दूँ। सज़ाएँ हो गई, अभी चले अहमद खान बच्चर हैं और दूसरे में अहमद चट्टा साहब हैं। जो लाहौर वाला है, लाहौर वाले में बहुत ज़्यादा है, सियासी लीडर हैं। जब उन्हें सज़ा होगी तो 63(1)H के तहत नाअहली भी हो जाएगी 5 साल। बच्चर साहब वो नाअहल और अगली बात मैं आपके सामने रखूँ, अगली बात आपके सामने रखूँ, जब तक अपीलों में बरियत नहीं होगी ये नाअहल रहेंगे, तो सस्पेंशन हो गए, बाहर तो आ जाएंगे। हाँ। तो अगली जो बात है ना, तो ताकत का तवाज़न कौन सी है, यानी 14 सीटों से लेकर अब 2/3 तक का सफर हो चुका है। सेनेट भी उन्होंने इन्वेड कर लिया है, सारी चीजें सामने आ गई हैं। बहसीयत वकील हम नहीं समझते कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये सवाल रहेंगे। होल्ड ऑन,